ये जो विड्थ है ना आपकी, ये वाली, ये आपका ब्रेक पैड, वो प्रोसेस कम होता रहता है। तो आपको ये जो बेंड है ना बहुत कम होने चाहिए, एक दो तो चल जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अपनी वाली बाइक में, बट हाँ इतना तो चलते। मैं बोलूँ तो ये जो प्राइस है ना, इसके प्राइस भी महंगे रहते हैं। 5,000 का ये पड़ता है, 8,000 का वो पड़ता है। ठीक है, तो ये जरूर देखना है आपको कहीं ये ना। वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो आज हमारे पास वापस से आ गई है। टाइटल थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था क्या ये सेकंड हैंड लेना वर्थ रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, कितने की आपको ये पड़ जाती है, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली जानेंगे कि क्या अगर आप सेकंड हैंड लेने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है और कैसे चेक करनी है, सो दैट आप ना कहीं मतलब एक सही डिसीजन पे रहो। मतलब आप अननेसेसरी वाली बाइक अपने घर ना ले आओ, या फिर जो ठीक बाइक नहीं है उसको घर ना ले आओ। तो भाई इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो काफ़ी कमेंट आए थे, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी चीज़ है, आपको भाई बाइक का ईयर देख लेना है और ये देख लेना है कितनी चली हुई है। उसके हिसाब से आपको प्राइस नेगोशिएट करना है। ठीक है, ये तो होगी पहली पॉइंट। एंड जो दूसरी पॉइंट मैं बोलूँगा वो होगा कि भाई बाइक की जो कंडीशन है उसके हिसाब से प्राइस नेगोशिएट करना है। अगर आपको थोड़ी लग रहा है कि यार ये, एक सेकंड, ठीक है मैं ये बंद कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि यार इस कंडीशन में मैं बार्गेन कर सकता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा रिपेयर करवा के ठीक कर सकता हूँ, बेटर प्राइस मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं बोलूँगा बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। आप इस अप्रोच पे भी जा सकते हो। दूसरी चीज़ अब मैं बोलूँगा कि भाई जिसको ज़्यादा नहीं डालना है और जिसको कंडीशन पे ही स्टिक रहना है कि भाई बाइक की कंडीशन ही बढ़िया मिल जाए, तो वो क्या कर सकते हैं। वो भाई सबसे पहले तो टायर देख लें, क्योंकि इस बाइक के जो टायर है वो मिशेलिन के आते हैं, मिशेलिन के स्ट्रीट पायलट आते हैं। ठीक है, एंड ये नायलॉन टायर है, ट्यूबलेस टायर है, तो भाई कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है। एंड जो विड्थ है ना वो भी इतनी यूजुअली मतलब सब जगह अवेलेबल नहीं होती। 110 का हो गया या 150 का होगा, सिटी के अंदर आपको मिल जाएगी, बट हाँ रूरल एरियाज़ के अंदर आप रहते हो तो कहीं ना कहीं हर दुकान पे ये टायर नहीं मिलते हैं। एंड मैं बोलूँ तो ये जो प्राइस है ना, इसके प्राइस भी महंगे रहते हैं। 5,000 का ये पड़ता है, 8,000 का वो पड़ता है। ठीक है, तो ये ज़रूर देखना है आपको कहीं ये ना हो कि टायर ख़त्म हो, आपने ले ली, ब्रेकिंग में इशू आता है अगर टायर सही नहीं होते हैं, बाइक वॉबलिंग मारती है एंड कहीं ना कहीं आपके जो शॉकर्स है वो एलॉय पे भी इफेक्ट मार सकते हैं। तो टायर आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि ओवरऑल मैं बता दूं तो मोटा मोटी 13,000 रुपये का खर्चा आपको पड़ सकता है अगर टायर दोनों ही ख़राब है। तो बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको वो जितने भी किलोमीटर चलेंगे उतना आप उसको मतलब ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आपका कॉस्ट सेव है। ठीक है, आपको बेसिकली जो बॉडी है ना, दूसरा पार्ट मैं बता दूं, बॉडी पे चेक करना कि यार बॉडी कहीं से स्क्रैच व्रैच ना हो जे, क्योंकि ये बेसिकली रीसेल के पॉइंट होते हैं। लास्ट में इस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो या फिर इसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू डाउन कर सकते हो, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं ना उस हिसाब से वो बाइक लगता है कि पुरानी है या फिर रफ़ यूज़ की गई है या फिर सही से रखी नहीं गई है, टेक केयर नहीं करी गई है एज सच। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, आजकल एक दो चीज़ें और है वो मैं अभी नहीं बाद में बताऊँगा, बट हाँ पहले हम इसी पे स्टिक रहते हैं। वो पॉइंट ये था कि मॉडिफाइड ड्यूक्स भी बहुत आती है, उस पर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। बट अभी तो हमने टायर बात कर ली। ठीक है, टायर के बाद अब हम आ जाते हैं आगे ही मैं दिखा देता हूँ। डिस्क प्लेट आपको ज़रूर चेक करनी है। डिस्क प्लेट का आप कैसे चेक करोगे, आपको डिस्क पकड़नी है एंड धीरे धीरे पीछे लानी है। मतलब आपको दिख जाएगा कि ये प्लेन सरफेस है, जो ये कोने का है ना वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये कंप्लीट लाइन है ना वो एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये बेसिकली थोड़ी सी घिस गई है, मतलब जो एंड पॉइंट्स है वो अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़े ज़्यादा मोटे हैं एंड प्लेट थोड़ी कम है, तो आप समझ जाओ कि डिस्क प्लेट इसकी धीरे धीरे मतलब कि उड़ गई है। जो कि आपको करीब अगर मैं डिस्क प्लेट का ही प्राइस बता दूं तो 5-7 हज़ार की डिस्प्ले प्लेट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो भाई अगर पहली बात तो मैं बोलूँगा अगर कोई ऐसे चला रहा है बिना मेंटेन करे तो आप उस पर जाओ ही मत, क्योंकि यार ये तो बहुत ही बेसिक है। अगर कोई बाइक ले रहा है एंड उसको ऐसे चला रहा है, रफ़ यूज़ कर रहा है, तो फिर मतलब उसने सही से टेक केयर नहीं करी है। एंड इस गाड़ी के अंदर ऐसा कि अगर सही से नहीं रखा हुआ है ना तो आगे छोटा सा इशू बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो बात है। ठीक है, सेम आपको पीछे की भी चेक करनी है। अगर आपको दिख रहा है हाँ दोनों सही है, मतलब प्लेट ओके है, दैट्स फाइन, तो फिर आप उसको गो अहेड दे सकते हो। नहीं है तो फिर मैं कहूँगा धीरे धीरे ना पॉइंट आप देखते रहना। जितने ज़्यादा आपको पॉइंट लगते रहे कि यार हाँ ये भी नहीं है, ये भी मिसिंग हो रही, तो उतना आप उसको उस बाइक से दूर हटते जाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रेक पैड्स के अंदर। ब्रेक पैड्स आपको कहाँ से दिखेंगे, जैसे भाई ये देखो, ये जो विड्थ है ना आपकी, ये वाली, ये आपका ब्रेक पैड है। तो अभी देख रहे होगे अभी तो इसके अंदर पूरा का पूरा पैड बचा हुआ है। ठीक है, आप ऊपर से भी देख सकते हो और सेम गोज़ विद हमारा आगे का ब्रेक पैड। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई ब्रेक पैड पूरे है नहीं है,
क्योंकि बेसिकली क्या होता है ब्रेक पैड और ये सब एक बताता है कि बंदे ने केयर कैसे कर रखी है। ख़त्म है तो कोई नहीं, बट ऐसा भी ना हो कि यार उड़ा हुआ है और डिस्क ख़राब कर रहा है, ऐसा ना हो। हाँ अभी देखो इसके अंदर फुल है, तो मतलब अभी आपको इसके अंदर ब्रेक पैड चेंज नहीं करवाना है, मतलब कि आपका 2-2.5 या फिर 3,000 का खर्चा भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड अब हम आ जाते हैं थोड़ा आगे की साइड। इसकी ABS की प्लेट भी आप देख सकते हो, जैसे ये पूरी क्रिस्टल क्लियर है, सेम आपको आगे भी चेक करनी है, ज़्यादा भी उड़ी हुई ना हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंजन के साइज़। ये सारे पार्ट अगर आप फिर भी लग रहा है कि यार नहीं ये मैं करवा लूँगा, इस पर मैं नेगोशिएट करके अच्छी डील ले सकता हूँ, तो आप चले जाओ। बट इस वाले पॉइंट पे ना आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। मतलब ये वाला ऐसा पॉइंट है जो कि अगर आप हल्का सा भी भूले ना तो फिर मतलब आगे बहुत बड़ा इशू बना सकता है। आपको इंजन देखना है कि खुला उला ना हो। जो ये वाले बोल्ट्स होते हैं ना, आपको वो चेक करना है कि भाई ये वाले बोल्ट पे ज़्यादा मतलब रबिंग ना हुई हो। अगर लग रहा है कि ये खुले हुए हैं या फिर बोल्ट यूज्ड है, तो उस हिसाब से आप देख लो भाई, क्योंकि अगर आपको लग रहा है खुले हुए हैं तो भाई उससे थोड़ा सा स्टे अवे रहो, क्योंकि यूजुअली नहीं खुलते ये वाले। वहाँ का मे भी खुल सकता है क्लच के लिए, बट इस साइड का मैं बोलूँगा कि भाई नहीं होना चाहिए। ये वाला खुलता है क्योंकि यहाँ पे ऑयल फिल्टर होता है, ये चेंज करना होता है, तो वो भी है, बट वो भी ऐसा ना हो कि पूरा घिसा हुआ हो, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगाया हो, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट देखना है, ठीक है। आपको ये क्लच की जो क्ले है वो चेक कर सकते हो। बेसिकली इंजन के पार्ट पे आपको पूरा देखना है कि भाई क्या ये पेंट वेंट तो नहीं कर रखा, क्योंकि बहुत सारी डिप होती है यहाँ से आप कर दो तो उसका पेंट उखड़ रहा होता है, राइट। एंड यहाँ पे जो सीलेंट मतलब ये जो सील लगी होती है, ये भी आपको सही से देखनी है कि यार कहीं अंदर बाहर तो नहीं है, मतलब कि इंजन खुला ना हो। बेसिकली आपको ये बोर्ड से ही पता चल जाएगा कि यार कितनी बार इस पर हाथ लगे हैं या फिर कितनी बार इस पर टूल्स लगे हैं। तो इंजन को तो एकदम डीपली स्कैन कर लेना, ठीक है। आउटर स्कैनिंग भी ज़रूरी है और अंदर से भी ज़रूरी है। आउटर स्कैनिंग अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक आ रही है, तो आप इंटरनल स्कैनिंग करो। वो कैसे करोगे भाई? देखो इंटरनल स्कैनिंग तो अब मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, बट हाँ बेसिक जो रूल है ना, आप पहले किसी KTM चला कर देखो, उसके इंजन साउंड देख लो कि जो नॉर्मल है कैसा आता है, एंड फिर जो नई वाली बाइक है जो आप चेक कर रहे हो उसको स्टार्ट करो, थोड़ी देर आइडल छोड़ो, आपको दिख जाएगा। हालांकि RPM थोड़ा कम रहता है, बट कोई नहीं, इसमें RPM के फ्लक्चुएशंस हैं तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसकी साउंड देखनी है। अगर एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जॉस्ट वाली बाइक से थोड़ा सा हल्का फुल्का दूर रहो, क्योंकि इंजन को डैमेज करता है। आपको इस एग्जॉस्ट पे ना पैर लगा लेना है ऐसे, एंड अब बाइक की ना आवाज़ सुननी है कि बाइक में कहीं से कर या फिर कुछ दिक्कत वाली आवाज़ तो नहीं आ रही। तो अभी मैं इसको वापस छोड़ता हूँ, बंद करता हूँ। आपको पैर लगाना है और बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ से कुछ मतलब बेसिकली मैं बोलूँगा कि लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ की कर किंग ऐसे वाली आवाज़ तो नहीं आ रही है। बेसिकली जो बेस है वही आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ नॉइज़ मतलब अननेसेसरी की नॉइज़ आ रही है, या फिर लग रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पे से कट आ रहा है, मतलब कोई भी एक अनप्लीजेंट साउंड आ रही है, तो बेसिकली समझ जाना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चेकिंग करने का ये तरीका है कि आपको जाना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। उस बाइक को स्टार्ट करते हो देखना कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, थोड़ी देर वो फ्यूल डालता है, तो एक बार डिस्प्ले आने दो फिर ही स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करी एंड आपको बेसिकली एकदम से पूरा थ्रोटल दे देना है, एकदम से पूरा। एंड आपको देखना है कि पूरा थ्रोटल देने पे धुआं ना आए, मतलब धुआं आ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं पिस्टन विस्टन में वीर एंड टियर हो रखा है। कैसे चेक करना है? तुरंत मतलब रेस दे देनी है, एंड आपको फटाफट वहाँ पे आँख रखनी है कि वहाँ पे मतलब धुआं ना दिखे, मतलब एग्जॉस्ट से धुआं पास ना होते रहे, ठीक है। तो अब जो सही होगी उसके अंदर धुआं नहीं आएगा। हाँ बहुत लोग कहते हैं कोल्ड स्टार्ट है, बट भाई कोल्ड स्टार्ट में भी धुआं नहीं आना चाहिए अगर सही इंजन ऑयल है और टाइमली सर्विस है तो ये थी इंजन वाली बात, ठीक है। बाकी इंजन का मैं वही बोलूँगा भाई थोड़ा सा चला के देखना, ठीक है। पिकअप बहुत तेज़ उठाती है, और पिकअप कहाँ उठाती है वो बताता हूँ। 4000 RPM के बाद एकदम से झटका मारती है। 4000 से नीचे आपको मैनेज कर लोगे कि लग रहा है कि बहुत ही लीनियंट है, स्कूटी चला रहा हूँ। 4000 के बाद एकदम से हल्का सा भी थ्रोटल दोगे ना तो एकदम से उठाने को भागती है वो। एंड अब जो इंजन की बात है, वो आप थोड़ी देर इंजन को ऑन रखोगे ना, मतलब मैं बोलूँगा 4-5 मिनट भी ऑन कर दोगे तो रेडिएटर ऑन हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ रेडिएटर ऑन नहीं हो रहा तो ओवर हीट होकर मतलब उसकी हीट डिसिपेशन सही नहीं चल रही है, वो एक इशू कर सकता है। रेडिएटर फैन जरूर देखना ऑन होना चाहिए। इसके साथ साथ रेडिएटर पे हम आ ही गए, तो भाई ये ज़रूर देखना कि जैसे ये है, अब देखो आप ये देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे ना ये बेंड हो गया है, ठीक है। ये हमारे फिन्स बेंड हो गए हैं। जितने ज़्यादा ये फिन बेंड होते हैं ना, उतना ज़्यादा जो हीट डिसिपेशन है वो प्रोसेस कम होता रहता है। तो आपको ये जो बेंड है ना बहुत कम होने चाहिए। 1-2 तो चल जाते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अपनी वाली बाइक में, बट हाँ इतना तो चलती है, तो 1-2 पत्थर लग जाते हैं। तो या तो आप ग्रिल लगा लेना, अगर उसने ग्रिल लगा रखी है तो वेल एंड गुड है। तो एक चीज़ ये हो गई है।
एंड बॉडी की हमने बात कर ली है। फ्रेम पे आप देख लेना, फ्रेम का मैं जो लास्ट तरीका बताता हूँ। आप बाइक पे किसी को बैठाना, ठीक है, जब वो बैठेगा सीधी करेगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टायर थोड़ा सा अनअलाइंड है, मतलब टायर सीधा है और ये टेढ़ी है, विच इंडिकेट कि भाई कहीं ना कहीं बाइक लगी होगी जिससे कि थोड़ा सा टायर और जो अलाइनमेंट है ना वो टेढ़ी हो गई है। तो वो ज़रूर आपको चेक करना है। एंड कुछ पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव लो तो एक तो यहाँ पे क्वालिटी देख लेना कि भाई मतलब ओवरऑल फिट एंड फिनिश ठीक है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं चेंज कर देते हैं। तो अगर आप एक ये ब्रांड न्यू पीस देखोगे ना एंड चेंज्ड वाला पीस देखोगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि ये थोड़ा सा फेडेड रहता है। फेडेड भी क्या रहता है, मतलब कि इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में आपको फ़र्क दिख जाएगा। इसके स्विच दबाते हैं तो अलग फीडबैक मिलता है, उनके स्विच दबाते हैं तो अलग फीडबैक मिलता है। तो एक ये भी चीज़ हो गई है। ब्रेक वाले बता दिया है। बेसिकली मैं कहूँगा कि यार ऐसी गाड़ी है ना स्टॉक ही लेना, जो स्टॉक रखता है। मैंने जो देखा है वो ज़्यादातर वही बंदे थोड़े ठीक रहते हैं, क्योंकि मॉडिफाई कराने के बाद ना इनमें इंजन के साइड से इशू और भी मतलब मॉडिफाई कराने का देखो अपना अपना शौक होता है। बट इस बाइक के साथ ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा देखा है, जो मॉडिफाई करता है वो थोड़ा व्हीलियाँ मारता है, क्योंकि ये वाली बाइक बहुत सारे लोग राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा रफ़ यूज़ तो करते ही हैं। तो वो वाली बाइक से मैं इसलिए कहूँगा हल्का सा आप देख लेना, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, मतलब आपको लेनी है तो ज़्यादा ध्यान देना। हालांकि उसके अंदर आपको एसेसरी फ्री मिल जाती है, लाइक एग्जॉस्ट एंड ऑल, ठीक है। और इसके साथ ये है कि थोड़ा सा ना ये 4000 से पहले हल्का फुल्का जर्क मार दिया, तो वो भी आप देख लेना। मोर ओवर जब आप चलाओ तो लाइट्स ना नहीं आए कि भाई ABS की लाइट तो नहीं आ रही, सर्विस वाली लाइट तो आ रही है, ठीक है, या फिर साइड स्टैंड की लाइट होती है या फिर सर्विस की, वो ठीक है। ABS की लाइट ऑन है मतलब कि ABS के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इंजन ऑयल वाली लाइट ऑन है, तो वो आपको जरूर देखना है। ओवरऑल जो गियर इंडिकेटर है वो सही काम करने चाहिए, ठीक है। हालांकि इसके अंदर ये वाली इशूज़ नहीं आते, बट हाँ स्टिल एक आपको पॉइंट ज़रूर मारना है। और अगर आगे से लगी है या एक्सीडेंट हुआ है ये कैसे पता चलेगा, ये भी मैं अभी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, आपको बाइक चलानी है, जब आप चला रहे हो ना एकदम हाथ छोड़ना, दोनों हाथ मत छोड़ना, बहुत लाइटली हाथ पकड़े रखना। एंड एक सेकेंड एंड फिर आप देखना कि भाई बाइक या तो इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी, मतलब कि वो कहीं ना कहीं से हिट होगी एंड जो कौन सेट है उसमें डैमेज आया होगा। तो वो चीज़ आपको ज़रूर पॉइंट आउट करनी है कि भाई बाइक स्ट्रेट जा रही है ना, वॉबल तो नहीं मार रही एकदम छोड़ने में। वॉबल मारेगी तो अगेन वही है कि हिट हुआ है और इम्पैक्ट आया है, जिससे कि उसका जो यहाँ पे फीडबैक है ना पूरे स्टीयरिंग का वो गड़बड़ा गया है, तो वो देखना है। एंड पीछे से मैंने आपको बता दिया था कि भाई पीछे से आपको वही देखना है कि अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर हो, मिस अलाइन ना हो बेसिकली बाइक। तो फ़िलहाल के लिए यही। एंड इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं, जो कि भाई डॉक्यूमेंटेशन पे ज़रूर ध्यान देना। तो कहते हैं फर्स्ट ओनर है बट होती सेकंड है, ठीक है। पेंट वेंट सब कुछ सही होना चाहिए, उसका जो RC पे लिखा है वही होना चाहिए। एंड सेल लेटर वेल लेटर जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो आप सही से पूरी करना। तो फिलहाल यार आज इतना ही, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, बट भाई इतना बिल्कुल भी नहीं है। आगे तुम्हारा भाई और भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा, क्योंकि भाई हमारा काम यही है ताकि आपको हम एक अच्छा नॉलेज दे पाए, सो दैट यार आप लोग ना मतलब वो गलतियाँ ना करो, राइट। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। जो भी आप लोगों के दोस्त नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, यूज़ गाड़ियाँ ले रहे हैं, उस पर ज़रूर एक बार उनको शेयर करना, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई सेव अवे और टेक केयर।